कुंडली में जो देश काल पात्र से देखें या से देखें कि जातक जो है मीट मांस मदिरा का सेवन करेगा तो सेकंड हाउस से जैसे हम देखते हैं अगर इसके अंदर पाप ग्रह है ज़्यादा तो मीट मांस का सेवन या इस तरह से देश काल पात्र से भी देखें या सिर्फ इससे भी देखा जाए। मदिरा सेवन या तामसिक भोजन सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस पर शनि या राहु स्थित हो या उनका प्रभाव हो, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड, इनसे हमें पता चलता है कि ये मदिरा सेवन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ हमें देश काल और पात्र को देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार मेरे पास एक कुंडली आई जिसमें शनि और राहु बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि ये तंबाकू का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा हाँ बहुत सेवन करते हैं। तो मैंने देश काल पात्र के हिसाब से बताया था कि किस प्रदेश से वो बिलीव करते हैं जहाँ तंबाकू का सेवन अधिक होता है। वही चीज़ अगर किसी ठंडी जगह विदेश की होती तो मैं उसे तंबाकू नहीं बोलता, मैं उसे बोलता कि ये ड्रिंक करते हैं, हार्ड ड्रिंक करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो देश काल पात्र का रोल सेकंड हाउस का स्वामी, इनको सबको विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। सर फॉरेन सेटलमेंट के लिए हम चतुर्थ भाव को देखते हैं, वो पापगत ही होना चाहिए। कौन सा सेटलमेंट? फॉरेन सेटलमेंट के लिए। फॉरेन सेटलमेंट। और लेकिन अगर चतुर्थेश कुटुंब भाव में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए, या इसी तरह लग्नेश है वो कुटुंब भाव में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हमें विदेश के लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि 12th हाउस विदेश का, 9th हाउस लंबी यात्रा, 3rd हाउस छोटी यात्रा, अगर ये तीनों आपस में कहीं संबंध बना रहे हैं तो ये विदेश योग होता है। आपका क्वेश्चन था 4th हाउस से संबंधित सेटलमेंट। अगर 4th हाउस पीड़ित है, 4th लॉर्ड पीड़ित है, दोनों में से कोई भी पीड़ित हो और लग्नेश जो है केंद्र या त्रिकोण में ना हो, तो ये फॉरेन में विदेश में सेटलमेंट दिखाता है। लेकिन मान लो लग्नेश लगन में बैठा है या 4th हाउस 4th में बैठा है या 4th लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है या उच्च का बैठा है, तो ये विदेश में सेटलमेंट नहीं हो सकते। लेकिन 9th 3rd और 12th हाउस, इन तीनों का आपस में संबंध बनने से विदेश यात्रा जरूर होगी। चतुर्थेश अगर सेकंड भाव में आ जाता है, वो कुटुंब भाव है क्योंकि, हाँ, तो तब क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं जाएगा वो, विदेश में सेटलमेंट नहीं हो सकता, जाएगा विजिट करके आ जाएगा। हाँ। आज के टाइम में हर व्यक्ति के पास अर्निंग है, लेकिन सेविंग से मुझे 90% सभी सफर करते हैं। तो कुंडली देखिए हम कैसे किसी को कोई ऐसे उपाय या कुछ बता सकते हैं कि सेविंग का? आपने बोला आज की डेट में सबके पास मतलब अच्छी अर्निंग है, हाँ, लेकिन मनी सेविंग। आपका सर्कल अभी बहुत छोटा है। मेरे पास हर रोज़ 15-20 लोग आते हैं, जिनमें से ऐसे लोग भी हैं जो अपना एक दिन में एक समय का खाना भी नहीं निकाल पा रहे। 80% ऑफ पॉपुलेशन गरीब लोगों की है जिनकी इनकम अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली में यदि धन योग है, लाभ भाव अच्छे हैं, भाग्य में लाभ भाव के स्वामी बैठे हैं या धन के योग बन रहे हैं, लाभ के योग बन रहे हैं, भाग्य अच्छा बन रहा है, तो वो कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन जैसी दशा खराब आती है, उस दशा के आने के बाद उनकी जो रोजी रोटी है वो भी छिन जाती है। 10% पर्सन जो आते हैं, ये मान के चलो उनकी इनकम अच्छी है और वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं होता, क्योंकि धन का लालच हमारे पास इतना अधिक होता है कि हमें जितनी हमारी इनकम है, हमारे खर्चे हमेशा उससे अधिक ही रहते हैं। सर प्रमोशन के लिए कौन कौन से हाउस एक्टिव होने चाहिए? 10th हाउस 10th लॉर्ड प्रमोशन के लिए 10th हाउस 10th लॉर्ड पर गुरु का
गोचर बहुत ज़रूरी है, वो हमें प्रमोशन दिखाता है, लेकिन उसके साथ हमें दशा अंतरदशा को देखना बहुत ज़रूरी है। गोचर आ गया, गुरु का गोचर 10th हाउस 10th लॉर्ड पे आ गया, वो दिखा रहा है प्रमोशन होनी चाहिए। दशा खराब चल रही है, प्रमोशन नहीं होगी। मेष लगन में शुक्र और तुला लगन में मंगल प्रबल मार्केश है। हाँ जी। तो अपनी दशा अंतर्दशा जातक को क्या प्रभाव देंगे अगर इनकी प्लेसमेंट शुभ भाव में हो या अशुभ भाव में? एक सौम्य ग्रह और एक पाप ग्रह है। शुक्र या मंगल मेष लगन में और शुक्र के लगन में, ये दोनों प्रबल मारक हैं, मार्केश हैं, डबल। ये अपनी दशा अंतरदशा में बुरा ही फल देंगे। मंगल ज़्यादा बुरा देगा, पापी ग्रह है। पापी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ज़्यादा बुरा फल देते हैं। लेकिन शुक्र वो भी बुरा फल देगा, लेकिन कम देगा, लेकिन देगा जरूर। यदि ये केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो केंद्र त्रिकोण में बैठने वाले ग्रहों की शुभता थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि इनकी अशुभता कम हो रही है। बुरा तो फिर भी इन्होंने करना है, कम बुरा करेंगे। राहु केतु की स्थिति अगर केंद्र त्रिकोण में हो, हाँ, और केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ अगर युति करे तो राजयोग बनता है। राजयोग। तो मेरा दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि इस राजयोग के फल उसकी दशा अंतरदशा में कैसा रहेगा? यानी कि अगर राहु की राजयोग बना रहे हैं तो राहु की दशा अंतरदशा में बुरे फल देंगे या अच्छे फल देंगे? दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसकी स्थिति में पॉसिबल ये भी हो सकता है कि पितृ दोष भी बना रहे हो, तो उसके कंडीशन में किसके फल ज़्यादा होंगे, पितृ दोष के या राहु? राहु जब केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ केंद्र त्रिकोण में ही युति करता है तो ये राजयोग कारक हो जाता है। राहु अपनी दशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देगा, विस्फोट करता है, अचानक फल देता है और बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन यदि राहु के कारण पितृदोष भी बन रहा है तो उसके बुरे प्रभाव साथ साथ चलते हैं। एक तरफ धन लाभ भी होता है और एक तरफ पितृदोष होने के कारण बुरे प्रभाव भी साथ के साथ आएंगे। दोनों का इफेक्ट जरूर आता है। सर, ऐसी स्थिति में कई बार चंडाल योग भी बन जाता है या पूरे इस तरह के योग बन, तब क्या फल रहेगा उनका? गुरु चंडाल योग बहुत खराब योग होता है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, राहु नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। जब गुरु धार्मिक है, राहु अधार्मिक है, जब इन दोनों की युति होती है तो जातक को इनकी दशा अंतरदशा में बुरे फल मिलते हैं। जातक अधार्मिक हो जाता है, गैर परंपरावादी हो जाता है, गैर सामाजिक कार्य करता है, माता पिता का कहना नहीं मानता, समाज के प्रचलित नियमों के अनुसार नहीं चलता। तो गुरु राहु की युति ठीक नहीं है। मेरी बहुत जल्दी एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है गुरु राहु युति पे, इसके बाद वो भी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। केंद्र त्रिकोण में अगर राहु केतु की युति बन रही है तो उसकी अशुभता थोड़ी सी कम हो जाएगी, समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। यदि इसमें गुरु स्ट्रॉन्ग होगा, बली होगा, तो राहु कमज़ोर होगा तो गुरु के प्रभाव जो हैं बढ़ जाएंगे, राहु के कम हो जाएंगे। ये कर्जा कब किस किस दिशा में खत्म होता है, क्या होता है? कर्जा हमें छठे भाव से देखना है। ऋण रोग शत्रु का छठा भाव है। यदि 6th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो, बली हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त होने के अलावा शुभ कत्री हो, तो कर्जा उतरने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। उसके लिए दशा अंतरदशा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी दशाओं में उतर जाते हैं। यहाँ 6th लॉर्ड अपने से पंचम में बैठा है, वो भी आप पे ऋण रोग ज़्यादा नहीं रहने देता और उसका ऋण जल्दी उतर जाता है। इसके लिए आपको एक और चीज़ बता दें, कभी भी बुधवार को लोन मत लिया करो, कभी ज़िंदगी में नहीं उतरेगा। और जब भी बुधवार को, और जब भी आपको कोई इंस्टॉलमेंट देनी है तो सबसे पहला काम
वो इंस्टॉलमेंट मंगलवार को देना शुरू कर दो, बहुत जल्दी लोन उतर जाएगा आपका। सर 12th हाउस रिपेमेंट ऑफ डेट का, हाँ 12th लॉर्ड जो है वो रिपेमेंट ऑफ डेट के लिए उसका क्या होगा? 12th लॉर्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो भी आपके लोन बहुत जल्दी उतर जाएंगे। अगर मान लो 12th लॉर्ड नीच है, अस्त है या बुरे ग्रहों के, पाप ग्रहों के प्रभाव में, तो डेब्ट उतरता नहीं। कर्जे का, वो भी 12वां भाव भी कर्जे का, इन्वेस्टमेंट का होता है, अननेसेसरी की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा ब्लॉक होता रहता है। सर मेरा एक ही पूरा प्रश्न है कि आपने कहा 6 लॉर्ड प्लेसमेंट हो जाती है 5th हाउस में, तो वो लाभ भाव को भी दृष्टि दे रहा है। हाँ, तो क्या वो अपनी दशा अंतर ऋण रोग शत्रु से लाभ भाव पर दृष्टि देने वाले या लाभ भाव में बैठे ग्रह सभी लाभ देते हैं। अब 6th लॉर्ड पंचम भाव में बैठ के लाभ भाव को दृष्टि दे रहा है, यानी कि ऋण रोग और शत्रुओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। मेरा प्रश्न रत्न संबंधी है। केंद्र त्रिकोण के अलावा कौन से रत्न जातक को पहनाया जा सकता है? नॉर्मली रत्न पहनाने के लिए हमें प्लेसमेंट देखनी चाहिए। अक्सर मैंने कई लोगों को देखा है 8th लॉर्ड का स्टोन पहना हुआ है। अभी मैंने कारक अकारक की वीडियो लगाई थी और वृश्चिक लगन के लिए मैंने बताया था कि ये बुध अकारक ग्रह है। मेरे पास एक लेडी आई है और उन्होंने आते ही बोला, अपनी कुंडली दिखाई और मैंने बोला आप तो बहुत बीमार हो। उन्होंने पन्ना पहना हुआ था। मैंने कहा बहुत बीमार हो? कह रही मैं 1 महीने से बीमार चल रही हूँ। 8th लॉर्ड का स्टोन पहनकर, उसकी दूसरी राशि हालांकि लाभ भाव में है, 8th लॉर्ड का स्टोन पहनकर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त ना हो? बुध की दशा चल रही थी, इसका मतलब बुध का आपने स्टोन पहन लिया। दशाओं से कभी स्टोन नहीं पहने जाते, कभी पहने नहीं जाते। हमेशा लॉर्डशिप देखनी जरूरी है। जो ग्रह, जो भाव के स्वामी हमें शुभ फल देना चाहते हैं, उन्हीं के हमेशा रत्न पहने जाते हैं। बुरे ग्रहों का प्रभाव, जैसे वृश्चिक लगन में बुध की महादशा चल रही थी, तो उन्हें बुध के मंत्रों का जाप करना है, बुध से संबंधित हरी चीज़ों का दान करना है, उसी से उसका बुरा प्रभाव कम होगा। क्या किसी दूसरे के दिए हुए रत्न पहने जा सकते हैं? नहीं पहनने चाहिए, उससे उस व्यक्ति के गुण और अवगुण भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यदि उसे कोई लंबी बीमारी हो तो वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। सर 10th लॉर्ड अगर तुला लगन में 8th हाउस में उच्च का होकर बैठे हैं तो जॉब वाला जो है वो सेम रहता है या उसमें कम हो जाता है? तुला लगन में 10th लॉर्ड चंद्रमा यदि 8th हाउस में बैठा है तो वो उच्च का हो जाता है। उच्च का होने के कारण उसे जॉब तो बार बार मिलती रहेगी, लेकिन 10th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना यानी कि बार बार जॉब छूटेगी, बिजनेस या व्यापार में नुकसान होगा और बदलाव होगा। यदि मान लो जॉब नहीं भी छूटती है तो उस जॉब में उसे हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, कष्ट होते रहेंगे।